किसी भी प्राणी मात्र के आत्मा को ठेस पहुंचाना तो ये उसकी हत्या करने जैसा ही है। और इससे भी बढ़कर के अपनी आत्मा को भी ठेस पहुंचाना। अपनी आत्मा के लिए भी हम अपशब्द बोलते हैं, अपनी आत्मा के लिए भी हम बुरे भाव रखते हैं। आपको पता है, जब आप कहते हैं नहीं ये मेरे से ये नहीं हो पाएगा, तो आपने क्या कर दिया? अपनी आत्मा की शक्ति का हनन कर दिया, तिरस्कार कर दिया। तो फिर आप क्या हो जाएंगे? आत्महत्या करने वाले, अपनी ही हत्या करने वाले। इसलिए अपनी भी आत्मा को परेशानी में नहीं डालना, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा ये कि अनेक तप करते हुए भी जो शरीर को, मन को अत्यंत तपा के दुखी करते हैं, तो एक तरह से वो मुझे ही दुखी करते हैं, क्योंकि सबकी अंतरात्मा में कौन बैठा है? मैं ही बैठा हूं। जब हम कभी कभी अपने आप से भी, कभी कभी व्यक्ति बोलता है ना ऐसे, बोल जी ये तो मेरे से ऐसा कृत्य हो गया कि इसके लिए मैं कभी जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो आपने ये जो एक घृणा का भाव अपने प्रति बना लिया, ये वास्तव में किसके प्रति बना लिया? ब्रह्म के प्रति बना लिया, क्योंकि हम सब की अंतरात्मा में कौन बैठा हुआ है? ब्रह्म है। मेरे से गलत हो गया, लेकिन मैं अब अपने पुरुषार्थ से इसको ठीक कर लूंगा। अब मेरे को समझ में आ गया ये गलत था, तो बस अब उसको वहीं कट। और अब मेरे को समझ में आ गया ठीक क्या है, अब से उसी का ही आचरण। तो जो खुद को माफ कर सकता है वो औरों को भी माफ कर सकता है, और जो खुद को माफ नहीं कर सकता वो दूसरों को माफ कर ही नहीं पाएगा कभी भी। क्षमा भी एक बहुत बड़ा आभूषण बताया है ना, तो किसका आभूषण है? लेकिन वो क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का आभूषण है। और वीर कौन होते हैं? जिनमें बल है। और बल कौन कौन सा होता है? अनेक प्रकार का बल होता है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, बौद्धिक, चारित्रिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, चारित्रिक, कितने प्रकार के बल होते हैं। तो जितना जितना बल, जिनका ज्ञान का बल, जितना जितना बलवान होगा व्यक्ति, उतना उतना क्या होगा? क्षमावान भी होगा। क्षमावान होने का ही तो खामियाजा भुगत रहा है भारत। इतना बल है, लेकिन हमें क्या सिखा दिया गया कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक दिन फिर वो एक उनकी कविता पढ़ी थी बचपन में किसी कवि की, पितामह कह रहे कौन्तेय से रण की कथा है, विचारों की लड़ी में गूंथते जाते व्यथा हैं। शांति पर्व में आता है ये, इनके पास उपदेश लेने के लिए जाते हैं ना, तो फिर पितामह उनको कह रहे हैं युधिष्ठिर को, पितामह कह रहे कौन्तेय से रण की कथा है, विचारों की लड़ी में गूंथते जाते व्यथा हैं। ऐसे ही चाहता कोई नहीं लड़ना किसी से, किसी को मारना अथवा स्वयं मरना किसी से। और व्यथित हृदय अधिक विचलित होकर जब कभी डोलता है, छिपी निज वेदना गंभीर नर भी बोलता है। और उस समय जब वो बोलता है ना, ये जो गंभीरता, तो फिर उस समय वो एक तूफान ला देती है। शिव हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं, अर्ध आंख तो बंद रखते हैं, मतलब पूरी बंद नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा तो देखते रहते हैं। हाँ, नहीं तो नींद आ जाएगी पूरी। तो थोड़ा तो संसार का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन उससे भी अपना ध्यान लगा के रखते हैं ओंकार से। तो आंख बंद करके समाधि में रहते हैं, स्मशान में रहते हैं योगी जो होते हैं। लेकिन जिस दिन उसकी तीसरी आंख खुल जाती है ना, फिर तांडव हो जाता है, फिर सृष्टि हिल जाती है, फिर त्रिशूल उठ जाता है, और फिर वो रुकता नहीं है। तो योगी और योद्धा,
योद्धा की गोली में और योगी की बोली में बहुत प्रभाव होता है, और दोनों एक ही काम करती हैं, असुरता का, अमानवता का, अभद्रता का, अज्ञान का नाश करती हैं। तो ये हर आत्मा के लिए कहा जा रहा है ये, और अपनी आत्मा के लिए भी कहा जा रहा है। इसलिए हमारे यहाँ दीनता, हीनता, इसको आध्यात्मिकता नहीं माना। हमारे ऋषियों ने बताया, यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्म, सब प्रकार का बल, तो जो बलवान होता है वो क्षमावान होता है। लेकिन क्षमा कब तक और किसको? दो चीजें हैं उसमें। किसको क्षमा करना है? जो सुधरने के लिए तैयार है, जिसने स्वीकार किया है कि हम अपने जीवन में अभी यू टर्न लाना चाहते हैं, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। तो गुरुजन क्या होते हैं? शिष्यों के प्रति क्षमावान होते हैं। माता पिता क्या होते हैं? बच्चों के प्रति क्षमावान होते हैं, क्योंकि वो सुधरने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में उपदेश क्या दिया? साधु रेव स मंतव्य अपि सुदुराचारोपि, भले ही कोई अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाग भजते माम, अनन्य भाव से जब मेरी शरणागति में आ जाता है, मेरा भजन करता है, तो उसको कैसा मानना चाहिए? साधु रेव। साधु है नहीं वो, लेकिन क्योंकि उसका निश्चय अब आत्मा से, उस तो अनन्य भाव से, अनन्य भाग सम्यक व्यवस्थित ही सह, वो आत्मा का एक निर्णय करके अब आर पार की एक निर्णय लेके मेरी शरणागति में आ गया है, इसलिए अब उसको साधु ही मानो। और वो क्षिप्रमेव भवति धर्मात्मा, जल्दी ही धर्मात्मा बन जाएगा, क्योंकि ऐसी तो कोई भी आत्मा नहीं है जो अत्यंत विशुद्ध है। और यदि अशुद्ध आत्मा को इस मार्ग पे चलने की इजाजत ना हो, तब तो कोई चल ही नहीं पाएगा। तो ये जो हम कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, ये आभूषण, ये क्षमा किन के लिए है? ये उनके लिए है जिन्होंने अपनी राह को बदल लिया है, जो सुधरने के लिए तैयार है। लेकिन जो सुधरने के लिए तैयार नहीं है, उनका तो फिर निर्वाण करने में ही कल्याण है। तो हमारे सब देवी देवताओं ने निर्वाण किया ना उस असुरता का। फिर राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, लेकिन जब देखा कि रावण के सुधरने के कोई आकार प्रकार ही नहीं है, तो फिर निर्वाण करना पड़ा। और निर्वाण में ही निर्माण होता है। जितना जितना असुरता का निर्वाण होगा, उतना उतना सत्य धर्म का निर्माण होगा। योगेश्वर कृष्ण तो योगियों के भी योगी थे, तो उन्होंने भी देखा कि कौरव जो हैं ये सुधरने वाले नहीं हैं। शांति संदेश बहुत ले जाकर देखे। राम जी ने भी दूत भेजे, अंगद को भेजा, हनुमान को भेजा, पर वो आतताई तो विदेश में बैठा था रावण तो उसका नाश किया फिर, क्योंकि वो सुधरने को तैयार ही नहीं था। इसलिए वहां क्षमा काम नहीं आएगी। फिर उनका तो निर्वाण करना पड़ेगा, क्योंकि एक नव निर्माण करना होता है ना महापुरुषों को तो। लेकिन आतताई केवल बाहर वाले का ही निर्वाण करना, ऐसा नहीं। वो अपने देश में भी है और अपने घर में भी है बेशक, उसको भी क्षमा नहीं करना। तो योगेश्वर कृष्ण जैसे महापुरुष ने भी फिर क्या किया? उनका निर्वाण किया। निर्वाण करके फिर निर्माण किया, एक शांत समाज का निर्माण किया। फिर तो ना विदेश के आतताई को क्षमा करना है, ना देश के आतताई को क्षमा करना है, ना घर में रहने वाले आतताई को क्षमा करना है, और ना अपने शरीर में रहने वाले आतताई को क्षमा करना है। और ये दोनों आतताइयों का नाश दो ही व्यक्ति करते हैं, एक संत, एक सिपाही। एक पूरे राष्ट्र के प्रति वफादार होता है और दूसरा पूरी मानवता के प्रति वफादार होता है, जो संत होता है ना।
तो ये जो ऋषि हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं, ये हम सारी हमारी मानवता के लिए वफादार हैं। ये मानवता को विनाश से बचाने वाले हैं। इसलिए ये हमें सिखा रहे हैं कि किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना। अपने बड़ों को तो बोलना ही नहीं, छोटों को भी नहीं बोलना, मित्रों को भी नहीं बोलना। और जो जिनके पास धन नहीं है या जो हमारे सेवा करने वाले लोग हैं, उनको भी नहीं बोलना। इसलिए किसी को साधना की प्रैक्टिस करनी है ना, तो उसकी प्रैक्टिस कहाँ से शुरू होती है? अपने नौकरों से, अपने ड्राइवरों से, अपने अधीनस्थ रहने वाले लोगों से। यदि उनके साथ आप अच्छा बिहेव कर लेंगे तो बड़े वालों के साथ तो फिर कर ही लेंगे, क्योंकि उनको तो आप डांट मार सकते हैं ना, उनको तो आप अपशब्द कह सकते हैं, पीट सकते हैं, गाली दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं देते हैं। जब आप उनके साथ सम्मान का व्यवहार कर पाएंगे तो फिर बड़ों के साथ तो कर ही कर लेंगे। नहीं तो उल्टा होता है ना, व्यक्ति अपने बड़ों के साथ एक अलग भाषा में बात करता है, लेकिन छोटे वालों के साथ बिल्कुल अलग भाषा में बात करता है। कोई गुरु आ जाए घर में तो गुरुजी के साथ तो अलग भाषा में बात होती है, फिर अंदर जाके जो किचन में खाना बनाने वाली बाई है उसके साथ अलग भाषा में बात होती है। तो वहाँ से प्रैक्टिस करे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, उनके साथ कैसा बिहेव करना है हमें। तो इसलिए यहाँ पर मित्रों का नाम नहीं लिया। तो इसको आप समझ लेना कि यहाँ मित्र भी कहा है और कनिष्ठ भी कहा है और वरिष्ठ भी कहा है। यजुर्वेद में मंत्र आता है ना, कनिष्ठाय नमः ज्येष्ठाय नमः। छोटों को भी प्रणाम, बड़ों को भी प्रणाम। तो जितना जितना व्यक्ति के अंदर ये श्रद्धा, निष्ठा, आध्यात्मिकता जितना जितना बढ़ता जाएगा ना, तो उतने उतने उसके पास रहने वाले, उसके जो अधीनस्थ लोग होते हैं, वो फिर उससे भागना नहीं चाहते हैं। उतना उतना वो उससे प्रसन्न रहने लगते हैं। ये पहचान होती है। तो ये अपशब्द ना बोलें और अंदर अंदर से हम वैसा भाव रखें, तो भी आप किसी को कोई घाव हो गया, फोड़ा हो गया और उसमें पस पड़ गया और उसके ऊपर आपने रेशम की पट्टी बांध दी, तो ये बाहर से तो रेशम दिखाई दे रहा है ना, तो ये रेशम की पट्टी दर्द को कम कर देगी क्या? या पीप को कम कर देगी क्या? या उस पीप से आने वाली दुर्गंध को कम कर देगी क्या? दुर्गंध तो आएगी। आपने अपने कमरे में बहुत अच्छे से किसी पोट में कोई गंदी चीज रख दी तो दुर्गंध आएगी कि नहीं आएगी? पैकेजिंग तो अच्छी कर दी, बस दुर्गंध को कैसे? तो हमारे आचरण की, हमारे व्यवहार की, हमारे कर्मों से सुगंध या दुर्गंध आती ही आती है। हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व है, हर व्यक्ति की अपनी एक सुगंध है, एक दुर्गंध है। तो वो उसके आचरण व्यवहार से आती है, पता लगता है उसका। तो ये तो हमें ले जा रहे हैं, इसलिए अंदर की तरफ ले जा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि देखो जो बड़े हैं उनको तो कुछ लोग तो पीटते भी हैं अपने माता पिता को, देखते हैं ना समाज में, अपमान भी कर देते हैं दूसरों के सामने भी। माँ तो चुप रहे, तेरे को नहीं पता कुछ, पुराने जमाने की बात कर रही, तो फिर वो बेचारी चुप हो जाती है। तो ये कह रहे हैं ऐसा बोलना ही उनकी हत्या करने जैसा है। जब हम उनके साथ ऐसे बोलते हैं ना, कि ऊंची आवाज में बोलते हैं और बाद में श्राद्ध निकालते हैं, तो ये उसकी मना कर रहे हैं। ठीक है, अन्यत कोपी अस्ति। ओम दीदी, हम किसी के प्रति जो भी भाव रखे तो वो उस तक जैसे पहुंच जाता है, आपने कहा। तो गुरुजन जो होता है, माता पिता, हमेशा बच्चों के लिए, शिष्य के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं कि वो आगे बढ़े। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि माता पिता को कभी कोई बच्चे सम्मान नहीं करते, घर छोड़ के चले जाते हैं, शिष्य भी हो तो गुरुधाम छोड़ के चले जाते हैं, तो उनका भाव वहाँ तक नहीं पहुँचता? पहुँचता है।
अब कौन से का भाव स्ट्रोंग है वो काम करेगा, लेकिन निश्चित रूप से पहुंचता है। लेकिन उस वाला भाव तो उस माता पिता वाले भाव से भी ज्यादा स्ट्रोंग है। जब रस्साकस्सी होती है तो दोनों ही बल लगा रहे हैं ना, लेकिन जीत कौन से वाले की होगी? जिसका ज्यादा बल होगा, सीधी सी बात है। तो माता पिता तो चाहते हैं, गुरुजन भी चाहते हैं, भगवान भी चाहते हैं, शास्त्र भी चाहते हैं, फिर भी हम सब उतने अच्छे क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि हमारे अपने भी तो भाव हैं, उन सब की तो कृपा बनी ही हुई है। कभी भी माता पिता की अकृपा नहीं होती है अपने बच्चे पे, कभी भी गुरुजनों की अपने शिष्यों के ऊपर अकृपा नहीं होती है, क्योंकि वो गुरु हैं ही इसलिए। कभी भी ईश्वर की किसी भी आत्मा के ऊपर अकृपा नहीं होती है, कृपा ही होती है। बस एक की कृपा नहीं होती है, मेरी अपनी कृपा नहीं होती है, इसलिए सारी कृपाएं वेस्ट हो जाती हैं। और जिस दिन मेरी अपनी कृपा हो जाती है मेरे ऊपर, तब ये सारी कृपाएं शक्ति बन जाती हैं मेरी। तो ये करता है काम अपना, लेकिन हम उसको रिसीव करने को ही तैयार नहीं है, तो खड़ा है वहां पे भाव। ओम दीदी प्रणाम। ऐसा देखा जाता है जैसे महर्षि दयानंद जी या स्वामी जी या मीरा हो, ऐसे जो स्पेशल जो जिनके पास कॉम्पिटेंट होता है, वही जो इंटरनल जो वॉइस को सुनते हैं, ये तो साधारण लोगों की बस की बात नहीं, ऐसा लगता है। सब में वही आत्मा है, सब सुन सकते हैं, सब स्पेशल है। हाँ, ऐसा भी देखा जाता है, सुन तो लेते हैं, चलते भी हैं, लेकिन फिर उससे बैक हो जाते हैं। हाँ, ऐसे भी होता है, क्योंकि उनके संस्कार कुछ कदम चल के फिर वो संस्कार काम नहीं करते हैं, फिर लड़खड़ा जाते हैं जी। रेस में बहुत लोग तो दौड़ने के लिए खड़े होते हैं ना जी, एप्लीकेंट तो बहुत होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो 3 ही आते हैं, बाकी तो बीच के रास्ते में। यहाँ भी गीता में भी बताया कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक साहस करता है इस राह पे चलने का, और फिर उन चलने वालों में भी लक्ष्य की प्राप्ति पे कोई बिरला ही पहुंच पाता है जी। तो ये हम प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं। यहाँ गुरुकुल में जितने भी भाई बहन आए हैं, वो सब किस भाव से आए हैं? अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए ही तो आए हैं अपने घर से, सबका एक ही तो भाव था। लेकिन इसमें भी हम देखते हैं कि जब यहाँ व्रत पालन की बात आती है, प्रैक्टिकल करने की, तो कुछ तो बड़ी श्रद्धा से उसका पालन करते हैं, कुछ शर्मा शर्मी करते हैं, कुछ करते ही नहीं है, और कुछ करते भी नहीं है और शिकायत भी करते हैं कि हमें ऐसे करवाया जाता है, हमें बाहर बिठाया जाता है, पढ़ने के लिए कमरे में नहीं रहने दिया जाता है। तो ये अंतर क्यों आया? है ना अंतर, संस्कारों के कारण है जी। तय तो होगा। प्रणाम दीदी। यहाँ विज्ञान दोबारा बता रहे थे 17वां खंड में जी, और 7वां खंड में भी विज्ञान का महिमा बताएं, और फिर 17वां खंड में भी बोले कि विज्ञान की उपासना करो। 7वें खंड में क्या बताया था? विज्ञानम वाव ध्यानत अभूय, मतलब ध्यान से बड़ा विज्ञान है। हाँ, और यहाँ फिर बोल रहे हैं ठीक है। सत्य से बड़ा विज्ञान बता रहे हैं फिर यहाँ। सयो 8वां खंड, सयो विज्ञानम ब्रह्म इति उपास्ते, विज्ञानम वाव ध्यानात भूय, विज्ञानेन, वहां पर विज्ञान की बात कही जा रही है जो विज्ञानमय कोश है, मतलब जो ठीक जानकारियां हैं, तो वो ध्यान से भी बड़ा है। ऊपर जो ध्यान जो कहा जा रहा है ना, वहां ध्यान का मतलब है चित्त की एकाग्रता। तो एक तो चित्त की एकाग्रता में जो ज्ञान होता है, एक वो है, और उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है? जब उसका साक्षात्कार ही हो गया। तो थोड़ा सा फर्क है ना, ध्यान और समाधि में थोड़ा ही तो फर्क है। ध्यान की ही तो अगली स्टेज समाधि है। तो ध्यान में क्या होता है? एक तानता होती है, और समाधि में उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो ये हो गया। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है?
17वां, यदा वही विजानाति, वही कह रहे हैं, जब विजानाति मतलब उसका प्रत्यक्ष कर लेता है व्यक्ति, तब वो सत्य बोलता है। तो यहाँ सत्य आचरण की बात कही जा रही है ना, सत्यम वदति ये कहा जा रहा है। तो सत्य तो हम तभी बोलेंगे जब हम उसकी महिमा को जानेंगे, सत्य की महिमा को जानेंगे, सत्य की महिमा को अनुभूत कर लेंगे, तभी तो सत्य बोलेंगे, नहीं तो सत्य नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो फिर ये बता रहे थे कि श्रद्धा की उपासना करो, क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं होगी ना, तब तक आप मनन भी नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि फिर श्रद्धा के बारे में ही बताओ। तो कहा यदा वही निस्तिष्ठति अथ श्रद्धाति, निष्ठा के बिना श्रद्धा नहीं होती है। जिनकी निष्ठा नहीं होती है ना, उनमें फिर श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं होती है। किसी व्यक्ति के प्रति, किसी समाज के प्रति, किसी राष्ट्र के प्रति जब निष्ठा नहीं होती है तो उसके प्रति श्रद्धा भी नहीं होती है। राष्ट्र के प्रति श्रद्धा किसकी होगी? जिनकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा होगी, एक निश्चय होगा कि मेरे लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। नहीं तो उसी देश में रहते हैं, उसी देश का खाते हैं, पीते हैं, सब सुख सुविधाएं लेते हैं और उसी देश के बारे में अपोज बोलते हैं, उसी के बारे में विरोधी भाषण दे देते हैं, क्योंकि देश के प्रति निष्ठा नहीं है, इसलिए देश के प्रति श्रद्धा भी नहीं है। जिस गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति निष्ठा है कि मेरे लिए यही भगवान है, तो उनके प्रति फिर श्रद्धा बढ़ती चली जाती है और उनसे भगवत्ता अभिव्यक्त होने लगती है उस व्यक्ति के लिए जिसकी श्रद्धा है। इसलिए एक ही व्यक्ति, एक ही गुरु अलग अलग आत्माओं के लिए अलग अलग रूप में अभिव्यक्त होता है। गुरु एक ही है, आचार्य एक ही है, व्यक्ति एक ही है, लेकिन हमारे लिए उसकी अभिव्यक्ति क्या हमें रिस्पॉन्स मिलता है? जितनी हमारी निष्ठा और श्रद्धा होती है, जितना जितना हम उसके प्रति श्रद्धावान होते जाते हैं, तो हमें त्रुटि कोई दिखती नहीं है फिर, और फिर वहां से भी उतनी उतनी ही कृपा ऑटोमेटिक मिलने लग जाती है हमें। तो हमारे यहाँ ऐसे कितने उदाहरण हैं, ऐसी महिलाएं, ऐसी सतियां जिनकी निष्ठा और श्रद्धा, उनके पति कोई ब्रह्मवेत्ता नहीं थे, लेकिन उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा अपने पति के प्रति इतनी ज्यादा अटूट, तो उस आत्मा में कितना बल भर गया कि वो यमराज से टक्कर लेने की भी शक्ति रखती है। शक्ति नहीं रखती है, उसको पराजित करके भेज देती है। ये किसका परिणाम है? श्रद्धा और निष्ठा का। तो जहां जहां जितनी जितनी हमारी श्रद्धा और निष्ठा गहन होती चली जाएगी, उतना उतना हमारे को उसका बल मिलता चला जाता है, हमारा आत्मिक बल बढ़ता चला जाता है उतना उतना। नहीं तो बाहर से देखने में तो सब में वही 2 हाथ 2 पैर, और कभी कभी तो ऐसे होता है कि जो गुरुजन होते हैं वो दुबले पतले होते हैं, शिष्य पहलवान होते हैं, लेकिन बल ज्यादा कौन से में है? गुरु में ज्यादा है, क्योंकि उसका आत्मा का बल। मतलब ठीक है, अभी देश की शहादत का बदला देश के वीरों ने बहुत गौरवपूर्ण लिया, तो आज तो सबके मन में मतलब राष्ट्रभक्ति की बातें आ रही हैं, सब ट्वीट कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, कुछ लोग उसमें तुकबंदी कर रहे हैं, कविता बना रहे हैं, आज तो सबको बात आ रही है। लेकिन जिस दिन हुआ उसी दिन, पहले ही दिन किसी व्यक्ति ने इस तरह का बयान नहीं दिया जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने दिया, और अगले दिन धमकी मिल गई, आपको बता के गई स्वामी जी यहाँ पे। मतलब उन व्यक्तियों का नाम लेना,
ये कोई छोटे साहस की बात नहीं है। कौन नाम ले दे? जिसका जो उनका नाम ले दे उसको तो धरती से खो दें वो। और ये कहना कि उनको जिंदा या मुर्दा भारत लाया जाए या जहां है वहीं पर दफनाया जाए, ये कौन बोल सकता है? एक आत्मावान व्यक्ति बोल सकता है, ये निर्बल व्यक्ति नहीं बोल सकता है, जिसमें इतना आत्मबल है। कुंभ में वहां के वजीर के लिए जो स्वामी जी महाराज ने शब्द प्रयोग किया, कौन कर सकता है? जो बलवान आदमी है वो कर सकता है उसके लिए वैसा शब्द प्रयोग। नहीं तो लोग हाँ हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, नाम कोई नहीं लेता है। लेकिन ऐसे उनसे भिड़ना, देखो जो ऐसे जो ऋषि होते हैं ना, उनका किसी आत्मा से वैर भाव नहीं होता है, उनका दोषों से वैर भाव होता है। तो हमारी लड़ाई किसी देश से नहीं है, कोई पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ है। हमारी लड़ाई कोई कांग्रेस पार्टी से नहीं थी, लेकिन सब बोलते स्वामी जी आप इनका नाम मत लिया करो ऐसे, जिसने कांग्रेस के लोगों का नाम लिया उनको धरती से खो दिया, आप ऐसे नाम मत लिया करो स्वामी जी। तो लेकिन जब वो एक शुद्धिकरण कर दिया उसके बाद हमारा कोई वैर नहीं है, अभी कोई नाम नहीं लेते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं शुद्ध आत्मा वाले और आत्मिक बल वाले, उनका जो वैर होता है वो असुरता से होता है, अधर्म से होता है, अज्ञान से होता है, अत्याचार से होता है, आत्मा से नहीं होता है उनका। तो ये कह रहे थे कि जिसकी निष्ठा जितनी जितनी आगे बढ़ती जाएगी उतनी उतनी उसकी श्रद्धा भी बढ़ती चली जाएगी। तो फिर क्योंकि इनकी निष्ठा पूरी है नारद की सत्य के प्रति, क्योंकि ये सत्य को जानना चाह रहे हैं, इसलिए इनकी सत्य के प्रति श्रद्धा भी बढ़ती चली जा रही है कि भाई जब केवल इसी शरीर में उस सत्य को जाना जा सकता है और उस सत्य को जानने के लिए एक गुरु मुझे मिल गए हैं सनत कुमार जैसे, और उसका शाब्दिक ज्ञान जब मुझे मिल गया है तो जिस किसी ने भी सत्य को पाया तो इस शरीर में ही तो पाया, तो उसी शरीर को प्राप्त करके क्यों ना मैं भी उसको ही पाने का प्रयास करूं। एक पा सकता है तो दूसरा क्यों नहीं पा सकता है। तो ये उसके लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो निष्ठा किसकी होती है, निष्ठा कैसे उत्पन्न करें, तो इसको फिर ये बता रहे हैं आगे कि जो उस कार्य को करता है उसकी निष्ठा होती है। तो ये हम कल पढ़ेंगे। बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही रोचक प्रसंग ये चल रहा है, तो आप भी इसके ऊपर चिंतन करके आए। आज समय हो गया है, यही कक्षा को विराम देते हैं, कल हम इस पे चिंतन करेंगे। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।